तो सुपर हीरो फैंस की इंतजार को खत्म करते हुए सोनी वालों ने आखिरकार रिलीज कर दिया वेनम 3 मतलब वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर। और सच में ट्रेलर देखते हुए ये हमें पता चलता है कि जितने लोगों ने जितने सारे फैन थ्योरी बनाया था उनमें से ज्यादातर ही गलत है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट पे सही है पर ज्यादातर ही गलत है। पर हाँ, ट्रेलर धमाकेदार था। पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो इस बार सच में धमाकेदार ट्रेलर देखने को मिला। मतलब मूवी भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स की ये 5th मूवी है और कहा जा रहा है अपने एडी भैया के साथ वेनम भैया का ये लास्ट मूवी है। पर सच में क्या ये सच है? क्योंकि जो आपको ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, क्या वाकई उसे आप ऐसे ही छोड़ दोगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आगे भी आ सकता है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे सोनी वाले भी कुछ भी कहे, पर पैसा मैटर करता है भाई साहब। और ये सिंपल बिजनेस है। हाँ, हो सकता है यूनिवर्स में और भी मूवी आए, जैसे कि करवेन द हंटर आने वाला है और भी आगे और भी मूवी आएगा। पर पैसा अगर कमा के ना दो तो वही कैरेक्टर को वापस भी लाना पड़ेगा, ये तो हम मान ही सकते हैं। अभी भाई साहब अगर आप एक सुपर हीरो फैन है तो फिर भाई साहब आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में पोस्ट के लिए सीन में जहाँ पे एडी भाई साहब को दिखाया गया था लास्ट में, इस मूवी की स्टोरी वही से कहीं पे से शुरू होती है। अभी एडी भाई साहब अपने यूनिवर्स में है या फिर दूसरे किसी यूनिवर्स में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रेलर के फास्ट सीन में दिखाया जाता है एडी भाई साहब शायद कहीं पे खो गए हैं, क्योंकि रात में अंधेरे में कोई टहलने तो नहीं निकला है या फिर निकल सकता है अपने सिम्बियोट के साथ। तो रात के अंधेरे में अपने एडी भाई साहब अपने सिम्बियोट मतलब वेनम भाई साहब के साथ घूमते घूमते या फिर शायद गुम हुए चुके हालत में पहुंच जाते एक डॉग शेल्टर में, जहाँ पे 3 बदमाशों के साथ उनका सामना होता है। और आपको पता ही होगा कि बदमाशों को देख के वेनम का हालत क्या होता है, मतलब मुंह से लाल टपकने लगता है। तो हो जाता है आमना सामना और वेनम भाई साहब खा लेता है उनका सर। पर हाँ, ये चीज को काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है, पर मुझे नहीं लगता कि उतना भी ज्यादा फोकस किया जाएगा इस सीन में। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा आई एम वेनम मतलब हम वेनम है, वो वाला सीन काफी अच्छे से मजेदार तरीके से फिल्माया गया है। तो काम खत्म करने के बाद वेनम और एडी फिर से वापस चले जाते हैं पता नहीं कहां, और उनके पीछे डॉग्स भी जाने लगते हैं। अच्छा है वेनम शायद डॉग्स को नहीं खाता है। और फिर आगे ट्रेलर में हमें और भी नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जैसे कि डॉक्टर पेन और ऑरवेल टेलर को। अभी ये लोग शायद कोई मिशन में है सिम्बियोट्स को पकड़ने की, क्योंकि हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सिम्बियोट्स को ये लोग पकड़ के रख चुके हैं सैंपल की तरह। अब ये क्या चीज के लिए पकड़ के रखे, ये सच में बड़ा सवाल तो है। और मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर में एक बार वेनम कहता है कि उसके ग्रह के लोगों ने उनको ढूंढ लिया है, तो शायद इस सिम्बियोट को इसी वजह से कैद करके रखा जा रहा है ताकि उनके ग्रह के जो सिम्बियोट्स है उन सबके अगेंस्ट लड़ने में ये काम पे आए। अभी कुछ भी हो सकता है, थ्योरी तो थ्योरी है। फिर हमें उसी जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे हमने देखा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम में एडी भैया बैठे थे और वेनम का थोड़ा बहुत हिस्सा बाढ़ में छूट गया था। मतलब समझ सकते हैं आप कौन सा सीन का मैं बात कर रहा हूँ। पर सच में ये बड़ा सवाल है, क्या ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है? क्योंकि एडी भैया का सिम्बियोट्स का छोटा सा पार्ट मतलब वेनम का छोटा सा पार्ट तो एमसीयू में छूट गया था। तो ये कौन सा यूनिवर्स है? क्या ये वेनम वाला यूनिवर्स है या फिर एमसीयू वाला यूनिवर्स, या फिर सिम्बियोट्स को कलेक्ट करने के मिशन में ये लोग उस यूनिवर्स में भी गए, मतलब एमसीयू वाला यूनिवर्स में भी जाके सिम्बियोट को पकड़ के लेके आ गए, मतलब वेनम वाला छोटा पार्ट को पकड़ के लेके आ गए ताकि एमसीयू में वेनम का कोई भी नामो निशान ना रहे। मतलब एमसीयू में स्पाइडरमैन और वेनम का टकराव कभी नहीं होगा जब तक सोनी वाले नहीं चाहेंगे। अभी ये भी एक थ्योरी है, बस असली चीज तो भैया मूवी में ही पता चलता है। हम क्या सोचते हैं और क्या निकल जाता है, कभी कभी सही भी होता है। और फिर ट्रेलर में हमें आगे और भी दिखाया जाता है कि ये ऑरवेल टेलर जो भाई साहब है ये सच में अपने मिशन में एकदम स्ट्रिक्ट है। मतलब वेनम का पीछे ये छोड़ ही नहीं रहा है, मतलब पानी के नीचे बोलो या फिर हवा में ये वेनम को पकड़ के रहेगा और इस मुश्किल में फंस चुका है एडी भाई साहब। और इसी चक्कर में हमें और एक सीन में दिखाया जाता है कि एडी भाई साहब एक फैमिली के साथ एक वैन में आराम से ट्रेवल कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे लगा कि चलो आराम से एक सुखी परिवार को देखने को मिलेगा, और वो सामने वाला बंदा को देख के तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि ये भाई साहब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स वाला लिजर्ड है। मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन में आपने तो देखे ही होंगे, मतलब डॉक्टर कट कॉर्नर्स। अभी इस बंदे को यहाँ पे दिखाने का कुछ तो मतलब होगा। अभी ये क्या दूसरा यूनिवर्स का कोई वेरिएंट है या फिर क्या है पता नहीं, या फिर नॉर्मल हाइप बनाने के लिए दिखाया गया है, ये भी पता नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को जो बेसिकली वेनम के पीछे पड़ा है, एडी के पीछे पड़ा है। अभी मॉन्स्टर है तो भैया खाने के लिए पीछे पड़ा होगा। तो बेसिकली जितना कॉमिक बुक से पता चलता है ये जेनोफेजेस है जो वेनम को खाना चाहता है, मतलब उसके होस्ट को। अब ये कहाँ से आया है, कौन लेके आया है, ये तो भैया पता नहीं, ये भी सवाल बड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वेनम के सब लोग भी आ रहा है धरती की तरफ। अब ये सीन देखने के बाद सच में ऐसा तो लग रहा है कि सोनी वालों का आगे और भी बड़ा प्लान है। ये मूवी में ही सब खत्म नहीं होगा, आगे और भी बड़ा प्लान होगा। मे भी नल को देखने को मिल जाए, सिम्बियोट्स का गॉड जो भी हो। वेनम और एडी भैया लास्ट में सीन में तो इमोशनल कर देता है कि यही उनका लास्ट डांस है।
मतलब यही उनका लास्ट फाइट है, मतलब जी जान लड़ा देंगे इस फाइट के लिए। अभी ये तो कहने की बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मैं पहले ही कहा था जो मुर्गी आपको सोने का अंडा देता है उसको कौन बंद कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। तो सोनी वालों के लिए भी वेनम एक सोने का मुर्गी है जो पैसा छाप के देता है, और सब कुछ बिजनेस है भाई साहब, एंटरटेन के साथ बिजनेस भी है। तो ये मूवी बहुत सारा सवाल भी लेके आ रहा है और साथ में बहुत दूर तक सोचने में मजबूर भी कर देगा, और एंटरटेन तो भर भर के करेगा, ये तो आपको पता चल ही रहा है। अभी सोनी वालों का दूसरा सब मूवी चलता नहीं है स्पाइडरमैन और वेनम को छोड़ के, तो इसी वजह से इनके ऊपर ही फोकस है, और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा मेहरबानी करके इतना जल्दी ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया ताकि हाइप बना रहे भाई साहब। हाइप अक्टूबर में मूवी है, अभी जून के पहले में ट्रेलर आ चुका है, तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और हमें पता है कि सभी लोग एक्साइटेड है, और होना भी चाहिए भाई साहब। वेनम कहाँ रोज आता है, इतने साल बाद ही आता है, और इस बार आया है तो भाई साहब बोल रहा है कि लास्ट मूवी है तो धमाका तो बड़ा देगा। अभी आपको क्या लगता है, ये वाला लास्ट मूवी है या फिर उसके बाद भी धमाका देने के लिए वापस आएगा?